तो हम कहाँ तक पहुंच गए थे? श्रद्धावान ज्ञानम लभते। हाँ, तो ये गीता का एक श्लोक भी है ना कि श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ऐसा कुछ है। जी। तो श्रद्धावान ज्ञानम लभते, श्रद्धावान जो श्रद्धा जिसके पास है, श्रद्धालु व्यक्ति सुभाषितम वही, भी। हाँ वही ज्ञान प्राप्त करता है। श्रद्धावंतौ ज्ञानम लभेते, दो श्रद्धावान ज्ञान प्राप्त करते हैं। श्रद्धावंतः ज्ञानम लभन्ते, बहुत सारे श्रद्धावान लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर मंत्री भाषणम करोति, मंत्री भाषण करते हैं। भाषण मतलब वार्ता भी हो सकता है, और जो भाषण जो हम सुनते हैं वो भाषण भी हो सकता है, क्योंकि भाषा धातु स्पष्ट है, स्पष्ट व्यक्तायाम वाची वाली है। मंत्रिणो भाषणम कुरुतः, दो मंत्री भाषण करते हैं। मंत्रिणः भाषणम कुर्वन्ति, बहुत सारे मंत्री भाषण करते हैं। ठीक है। अधिकारी कार्यम निर्वहति, अधिकारी कार्य का निर्वहन करते हैं, उसका पालन करते हैं, अनुगमन करते हैं। अधिकारिणो कार्यम निर्वहता, दो अधिकारी कार्यों का निर्वहन करते हैं। अधिकारिणः कार्यम निर्वहन्ति, बहुत सारे अधिकारी कार्यों का निर्वहन करते हैं। विज्ञानी अध्ययनम करोति, विज्ञानन शब्द है, विज्ञानी अर्थात जो विशिष्ट ज्ञानी है उसको विज्ञानी कहेंगे। अब उसको आप आज की भाषा में साइंटिस्ट कह सकते हैं, पर जो हमारी साइंटिस्ट भाषा का। में तो विज्ञानी का अर्थ वह है जो सुख दुख से परे हो और सुख दुख से दूसरों को भी परे कर दे, उसको विज्ञानी कहते हैं। विज्ञानी अध्ययनम करोति, विज्ञानी अध्ययन करता है। विज्ञानिनौ अध्ययनम कुरुतः, दो विज्ञानी अध्ययन करते हैं। विज्ञानिनः अध्ययनम कुर्वन्ति, बहुत सारे विज्ञानी अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। योगी ही तपः करो, योगी तपः आचरति, योगी तप का आचरण करते हैं, तप करते हैं। योगिनौ तपः आचरतः, दो योगी तप करते हैं। एक हमारे बीच में भी योगी है ना, वो अभी जुड़ी है नई नई, एक महोदया है, योग गुरु है वो भी। योगिनः तपः आचरन्ति, बहुत सारे योगी तप करते हैं। पुमान पृच्छति, पुमान शब्द है पुरुषवाची के लिए, पुरुषों, एक पुरुष को पूछता है। पुमांसौ पृच्छतः, दो पुरुषों को पूछता है। पुमांशः देखिए पृच्छन्ति, कुमार का अर्थ क्या होता है? पुरुष। पुरुष। ठीक है, जी। आगे बताइए, आगे क्या है इसके पुमान के बाद। स्थूलाक्षर लिखितानि पदे, वो तो सब वही अर्थ है कि स्थूलाक्षर से जो लिखे हुए पद हैं वो प्रथमा एक वचन के होंगे। लभते अर्थात प्राप्त करता है, प्राप्नोति, यह अर्थ है लभते का, ये नूतन क्रियापद है। चलिए आगे चलिए। हाँ, यह कुछ शब्द दिए थे, इनका हम पहले भी अभ्यास कर चुके हैं। जैसे वणिज शब्द मूल प्रातिपदिक है। प्रातिपदिक क्या होता है, उसकी कोई महिमा नहीं है प्रातिपदिक की, ठीक है, उसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। दरअसल बात यह है कि जब हम किसी शब्द को सुनते हैं तो शब्द के सुनने से हमारे मानसिक स्थिति में, मानसिक पटल पर कुछ विचार आ जाते हैं। जैसे मैंने कहा राम, तो सबसे पहले राम के आपके अंदर चरित्र चित्रण होगा, है ना। अगर चरित्र चित्रण नहीं हो रहा है, मान लीजिए किसी नए व्यक्ति से कहें, तो वह राम का वर्ण मेलन जानेगा कि पहले रा आएगा, फिर बड़ा आ है, फिर माँ है, फिर आ है। इस प्रकार से राम शब्द लिखा जाएगा। फिर राम नाम हमने समझ लिया, फिर राम नाम में, उस राम में गुण क्या है ना, राम का क्या गुण था कि उन्होंने राजा थे इत्यादि, भगवान का गुण पाया गया इत्यादि, जो चीज है वो सब अलग आ जाएंगी। फिर उसमें लिंग क्या है, वह पुल्लिंग का है अथवा स्त्रीलिंग का है ना, यह चीज आ जाएगी। फिर उसमें तत्व देखा जाता है, तत्व क्या है, जैसे मनुष्य में क्या तत्व होता है, मानवत्व, मनुष्यत्व। पशु में पशुत्व होता है ना। विद्वान में विद्वत्व होती है, यह उनका तत्व है। जैसे घट में घटत्व होता है। यह सब चीजें जब हम देखने लगते हैं, फिर उसमें संख्या देखी जाती है कि राम शब्द से कितनी संख्या का बोध हो रहा है। तो राम शब्द से 3 संख्याओं का बोध भी हो सकता है, और राम शब्द से 1 संख्या का बोध भी हो सकता है। तो जो मैंने आपको बताया ना, इतनी चीज, नाम, लिंग, उसका वर्ण मेलन, है ना, अथवा उसका तत्व जो है, ये सब प्रातिपदिक के अंतर्गत है। जैसे ही आपने वनिज शब्द सुना, तो वनिज शब्द से आपके मन में इतने सारे ख्याल आ जाते हैं,
ये तो सामान्य संस्कृत का शब्द है, पर हिंदी का भी कोई शब्द बताऊं मैं से आपसे कह दूं कि पुस्तक, तो पुस्तक शब्द से आपके मन में कुछ तो विचार आएंगे कि पुस्तक लिखा कैसे जाएगा, पुस्तक किस लिंग का होगा, पुस्तक में क्या चीज होती है, पुस्तक किस कार्य में आती है, ऐसे कई विचार मन में आते हैं। तो जो मन में विचार उत्पन्न करे उन शब्दों को हम प्रातिपदिक कहते हैं। और उन प्रातिपदिकों की सिद्धत्व दो प्रकार से होता है संस्कृत व्याकरण में। एक सूत्र है कि अर्थवत् धातु प्रत्यय, यानी अर्थवान हो अधातु, उसमें कोई धातु नहीं हो, धातु मतलब क्रिया, कोई धातु ना हो और अप्रत्यय हो, कोई प्रत्यय भी ना हो, तो इससे भी उसकी सिद्धत्व हो जाती है। जैसे राम शब्द है, मान सकते हैं कि राम शब्द में ना कोई धातु है ना कोई प्रत्यय है। वैसे राम शब्द में धातु भी है प्रत्यय भी है, पर जिनको नए नए नूतन छात्रों को समझाने के लिए हम कह देते हैं कि राम शब्द में कोई धातु प्रत्यय नहीं है, तो हम राम शब्द को अर्थवत् धातु प्रत्यय इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा कर सकते हैं। अब दूसरा जो सूत्र है वो है कृत तद्धित समासाश्च, यानी कृदंत हो, दितांत हो और समासांत हो, उन शब्दों की भी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। जैसे राम शब्द ही ले लीजिए, रमु क्रीडायाम धातु है, उसमें घय प्रत्यय करने पर राम शब्द की उत्पत्ति होती है। अब हम एक नियम लगा देते हैं पाणिनि जी कि ना तो कृदंत का प्रयोग करेंगे आप, ना तद्धितांत का प्रयोग करेंगे, ना समासांत का प्रयोग कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? जब तक कि उनकी विभक्ति संज्ञा ना हो जाए। उन्होंने पहले अध्याय में ही एक सूत्र का प्रयोग किया था पाणिनि जी ने अपनी अष्टाध्यायी में, सुप्तिङन्तम पदम। आप जो कल बता रहे थे लघु सिद्धांत कौमुदी, उसका संज्ञा प्रकरण आप पढ़ेंगे, उसमें 16 सूत्र हैं संज्ञा प्रकरण में, और उसका 16वां सूत्र यही है, सुप्तिङन्तम पदम। सुप्तिङन्तम पदम का अर्थ यही है कि सुबंत और तिङंत की ही पद संज्ञा होती है। इसलिए जब तक राम में सुविभक्ति नहीं लगेगी, जब तक कि रामः रूप नहीं बनेगा, तब तक हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते। उसी प्रकार से वणिज शब्द है, वणिज शब्द में भी जब तक हम सुविभक्ति लगाकर वणिक शब्द नहीं बना लेते तब तक उसका प्रयोग नहीं होगा। उसी प्रकार सम्राट शब्द है, सम्राज में भी सुविभक्ति लग जाएगी तो सम्राट बन जाएगा, औ लगाएंगे तो सम्राजौ बन जाएगा, और जस लगाएंगे तो सम्राजः बन जाएगा। जब सु औजस अमौक्षष्टाभ्याम भिस ज्ञाभ्याम क्या बनता है, पर ज्ञेभ्याम भ्यस गसिभ्याम भ्यस गस औस आम गी और सुप, ये कुल 21 विभक्तियां हैं। ये जब लगेंगी किसी शब्द के पीछे, किसी प्रातिपदिक के पीछे, तब हम उसको संस्कृत में शब्द कहेंगे, अन्यथा शब्द नहीं कहेंगे। अथवा वह धातु के अंत में हो, यानी तिङंत हो। कैसा तिङंत? तो उसके लिए भी 18 प्रकार के प्रत्ययों का विधान है। वह कौन से 18 प्रकार के प्रत्यय हैं? तो तिप्तस्जी सिप्तस्था मिब्बस मस्ता थाम झा आथाम धम इट वहिंग वहिंग इत्यादि, यह 18 प्रत्यय हैं। यह धातु में लगते हैं। पठती धातु है ना, पठती, उसमें तिप प्रत्यय लगा है। मूल धातु पठ है और उसमें तिप प्रत्यय लगा है, लह परस्मय पदम। ये सूत्र से परस्मय पद की संज्ञा हो जाती है। फिर उसमें वर्तमान काल के लिए लट लकार में परस्मय पद में तिप प्रत्यय करने पर पठती रूप बनता है। ठीक है, समझ गए होंगे। बड़ा लंबा समझा दिया, व्याकरण का निचोड़ ले आए। वो व्याकरण किसी के समझ में आने वाली है नहीं। चलिए, वणिक शब्द, वणिज शब्द का है वणिक, वणिजौ वणिजः। सम्राट शब्द का सम्राट, सम्राजौ सम्राजः। राजन शब्द का राजा, राजानौ राजानः। आगे करिए, आगे क्या क्या शब्द है और। हाँ, धीमत का है धीमान, धीमंतौ धीमंतः, ये हम पढ़ चुके हैं। महत का महान, महांतौ महंतः। और सुहृद का है सुहृद, सुहृदौ सुहृदः। राजन का राजा, राजानौ राजानः। आत्मन का आत्मा, आत्मानौ आत्मनः। मंत्री का मंत्री, मंत्रिणौ मंत्रिणः। गुणी का गुणी, गुणिन शब्द है, गुणी गुणिनौ गुणिनः। और विद्वस का है विद्वान, विद्वांसौ विद्वांसः। इन सब के अलग अलग देख पा रहे होंगे आप, प्रातिपदिक अलग है, और जब उनका हम शब्द प्रयोग चला रहे हैं तो वह अलग है। तो यह कुछ अंतर होते हैं इनमें। और आगे करिए, इसके आगे कुछ है अच्छी चीज? यही वो अभ्यास है। ठीक है, तो अब कुछ दिक्कत नहीं है। अभ्यास में भी आपको वही करने से, मरुत शब्द है तो मरुत का मरुत, मरुतौ मरुतः। धीमान का बनेगा धीमान, धीमंतौ धीमंतः। धनवान, धनवंतौ धनवंतः। महान, महांतौ महंतः। भिषक, भिषिडौ भिषयः।
बुद्धिमान बुद्धिमंतो बुद्धिमंतः, राजा राजानौ राजानः, ऐसे रूप बनेंगे कि ये सब आप करते रहिएगा। हनुमान शब्द भी है देखिए यहाँ, बलि शब्द भी है, पुमान भी है, और भवान शब्द भी है, भवान भवन्तौ भवन्तः बनेगा। विद्यार्थिन शब्द है, आत्मन शब्द है, इत्यादि इन सब शब्दों का आप अभ्यास करेंगे तो और परिपक्व हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ बताइए क्या क्या हो सकता है। पहले वाले में क्या आएगा? बुद्धिमंतौ बुद्धिमंतः बुद्धिमान, कौन सा आएगा? पहला दूसरा तीसरा? हाँ, तीसरा वाला आएगा इसमें, समीचीनम। और दूसरे वाले में क्या आएगा? हाँ, इसमें भी तीसरा वाला ही आएगा। फिर वाणिज्यम कुरुतः, इसमें दूसरा वाला आएगा। पुमान वदति, हाँ पुमान वदति, यह यहाँ तीसरा वाला आएगा। और सुहृद, इसमें दूसरा वाला आएगा। धनवान, इसमें धनवंतः आएगा। हाँ, और सातवें वाले में आएगा दूसरा वाला। और विद्वान सर्वत्र पूज्यते, इसमें पहला आएगा। और इसमें बुद्धिमंतौ दूसरा वाला आएगा। हनुमान, इसमें पहला वाला ही आ जाएगा। और समालोचनम कुरुतः, इसमें मंत्रिणौ दूसरा वाला आएगा। तो इस प्रकार से आप लोग जोड़ते रहिएगा। नीचे और भी हैं बहुत सारी चीजें, ये सब आपके ऊपर ही है। जहाँ समस्या आ जाए वह सब आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए। व्यंजनान्तानां बहुवचने यत् अंतिमं व्यंजनम दृश्यते तदन्तः एव सः शब्दः भवति। व्यंजनों के बहुवचन में जो अंतिम व्यंजन आपको देखता है वही उस शब्द का अंतिम वर्ण होता है ना। जैसे ये जो है ऋत्विक, भिषग इत्यादि जो शब्द हैं, जकारांत शब्द हैं, इनके बहुवचन के अंत में आपने देखा होगा कि जकार व्यंजन आता है। जैसे ऋत्विक का अंतिम में क्या वर्ण आता है बहुवचन में? ऋत्विजः। भिषग का भिषजः, सम्राट का सम्राजः। तो ये जकारांत वर्ण है। उसी प्रकार से धीमान शब्द का अंत में क्या वर्ण आता है? धीमंतः। त आ रहा है वहां भी, है ना। धीमत शब्द तकारांतः, तो वहां त शब्द अंत में आ रहा है। यही लिखा ना, धीमंतः इत्यत्र अंतिम व्यंजनम भवति तकारः, अत्र धीमत शब्द तकारांतः। धीमत शब्द वो है, वो तकारांत है। और बुद्धिमंतः, बुद्धिमान का है तो वो भी तकारांत। धनवान, इसमें भी अंत में क्या आ रहा है? तकार, तकारांत आ रहा है ना। धनवंतः। अब राजन शब्द है तो उसका अंतिम में क्या बनता है? राजानः। आत्मा का आत्मानः, आत्मनः। और मंत्री का मंत्रिणः, योगी का योगिनः। तो ये सब नकारांत हैं, क्योंकि इनके बहुवचन में, प्रथमा बहुवचन में अंत में क्या आ रहा है? ना। अब विद्वान इत्येषः सकारांतः, विद्वान जो है वो सकारांत है। पुमान अपि तथैव, पुमान भी सकारांत ही है। ठीक है, इसलिए विद्वान शब्द के बहुवचन में क्या बनता है? विद्वान, विद्वांसौ, विद्वांसः, विद्वांसः, सा बचता है ना, इसलिए। पुमान, पुमांसौ, पुमंसः, पुमांसः, वहां भी सा ही आएगा। ठीक है, और आगे बढ़ाइए, नीचे लिखा भी होगा इन्होंने। व्यंजन शब्दानाम, ऊपर रह गया, रूपज्ञानाय, कुछ ऊपर है भैया। हाँ, ये व्यंजन शब्दानाम रूपज्ञानाय अंतिम वर्णस्य ज्ञानम परमम आवश्यकम वर्तते। व्यंजन शब्दों के रूप ज्ञान के लिए अंतिम वर्ण का जो ज्ञान है वह अत्यावश्यक है। एकस्य व्यंजनान्तस्य शब्दस्य रूपाणि सावधानं पश्यन्ति चेत् तत्सदृशानां व्यंजनान्तानां रूपविषये ज्ञानं सरलतया भवति। एक व्यंजनांत शब्द के रूपों को आप सावधानी से देखिए और उसके समान जो है, तत्सदृशानाम, उसके समान जितने भी व्यंजन हैं उनके रूप विषय में आप लोग सरलता पूर्वक जान जाएंगे। जैसे एक उदाहरण दिया इन्होंने, बनिक। बताइए सर इसका पूरा। एक वचनांतर रूपम दृष्ट्वा अंत निर्णयम कुरुत। जैसे बनिक का क्या बना? वनिजः, राजा का राजानः, विद्वान का विद्वांसः, मंत्री का मंत्रिणः। अब इनके अंत के जो बहुवचन के शब्द आप देख पा रहे होंगे, बहुवचन में जो शब्द हैं, जैसे वणिजः, इसमें अंत में जा आ रहा है,
विसर्ग को हटा दीजिए तो यह जकारांत है। अब राजानः यहाँ अंत में न आ रहा है तो यह नकारांत है। विद्वान में अंत में स आ रहा है तो यह सकारांत है। मंत्रण में अंत में न आ रहा है तो यह नकारांत है। अब देखिए वहाँ ना को ना हो गया, किन्हीं मिने विशेष परिस्थितियों में तो वह ध्यान रखिएगा। हरयः गुरवः दधीनि इत्यादिषु बहुवचन रूपेषु अन्ते यकार वकार नकारादयः दृश्यन्ते इत्यतः ते यकारान्तः वकारान्तः नकारान्तः च सन्ति इति निर्णयं मा करोतु। तो नीचे कह रहे हैं कि हरयः गुरवः दधीनि इत्यादि जो शब्द हैं, तो इनके अंत में आपको या दिख जाएगा, वा दिख जाएगा। ऐसा सोचकर आप लोग इनको अंत में यकारांत वकारांत और नकारांत ना समझ लीजिएगा। ये रहेंगे वही, जैसे हरि शब्द है वो एकारांत ही रहेगा। ये सिर्फ ये आपको जो अजंत हलंत शब्द हैं उनको समझाने के लिए बताया गया है कि बहुवचन का रूप देखिएगा। ठीक है, और कुछ है इसमें विशेष? चलिए ठीक है, फिर अभ्यासों से